नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपीपीएससी फोकस प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ 19 जून की प्री की तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। जैसा आप लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी प्री जो 2021 है उसके लिए मैं आपको प्रत्येक 10 यूनिट की अलग अलग बुक्स का सोर्स और उनका रिव्यू बता रहा हूँ। तो आज मैं उसी सिलसिले में आपको यूनिट 8 के लिए बुक सोर्स बताने जा रहा हूँ। आपका यूनिट 8 में आपका सिलेबस में आपका अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएँ, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएँ, मध्य प्रदेश भारत की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार शामिल हैं। मतलब आपको इस यूनिट में 3 टॉपिक्स को कवर करना है। आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर और आपका स्पोर्ट्स एमपी और भारत का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका पहला टॉपिक जो आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर और नेशनल करंट अफेयर। तो इसके लिए आप स्पीडी और जो आपकी घटना चक्र आती है जो आपके इंदौर से प्रकाशित होती है उसकी यादें 2021, ये 2 बुक्स को आप फॉलो कर सकते हैं। ये जो वाली बुक है आपकी जो स्पीडी वाली, ये आपको अभी नहीं लेनी है। ये आपको जो 1 जून के आसपास जो आएगी, जो आपको मार्केट में लगभग 5 जून तक मिल जाएगी, वो वाली लेना है। इसलिए क्योंकि वहाँ तक का आपको पूरा कवर करना है करंट अफेयर। तो इसमें आपका इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर दोनों शामिल हो जाएगा और इस वाली बुक में भी आपका थोड़े बहुत टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। इसमें पूरा आपका वार्षिकांक दिया है नेशनल करंट अफेयर का भी और एमपी करंट अफेयर। इसके बाद बात करते हैं हम एमपी करंट अफेयर के लिए। तो एमपी करंट अफेयर के लिए आप तत्वाण की सिर्फ मध्य प्रदेश नामक जो करंट अफेयर वार्षिकी है उसको ले लीजिएगा। वो सस्ती भी है, आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। इसमें आपको पूरे साल भर का एमपी का करंट अफेयर दिया गया है और 2020 का भी थोड़ा बहुत इसमें करंट अफेयर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एमपी करंट अफेयर के हिसाब से। इस बुक का भी रिव्यू मैंने किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा और यह आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इसकी लिंक भी मैं आपको दे दूँगा। इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक दिया है जो भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं एवं पुरस्कार। तो स्पोर्ट्स के लिए मार्केट में 2-3 प्रकाशन की बुक्स आती है। तो मुझे इसमें से आपकी जो महावीर पब्लिकेशन की मेगा सीरीज़ है वो मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। इस बुक के अंदर आपको करंट अफेयर भी मिल जाएगा और जो एमपीपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं उनका भी समावेश इसके अंदर मिल जाएगा। तो इसका हम पहले आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। तो इसके इंडेक्स में आपका ओलंपिक्स के, फिर राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रीय खेल, इसके बाद पूरे जो आपके स्पोर्ट्स हैं उन सबको, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस, जितने भी स्पोर्ट्स हैं उन सब के बारे में दिया गया है। इसके बाद आपका शब्दावलियाँ भी दी गई हैं और इसके बाद हम देख लेते हैं तो विभिन्न देशों के राष्ट्रीय खेल भी दिए गए हैं, खिलाड़ियों के उपनाम दिए गए हैं। इसके बाद जो आपका प्री में टॉपिक दिया गया है आपका प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ, वो भी इसके अंदर दिया गया है। कभी कभी खिलाड़ियों से इस संबंधित पुस्तकें भी पूछ लेता था, इसको भी ज़रूर पढ़ के जाइए। स्टेडियम आ जाता है एग्ज़ाम में, अकादमी आ जाता है, फिर आपका मध्य प्रदेश में खेल कूद, इस टॉपिक को भी इसी से कवर कर लीजिए। फिर आपका मध्य प्रदेश की खेल संस्थान, इस ये टॉपिक अलग से ही दिया गया है, तो इसको भी ज़रूर रीड कीजिए। इसके अलावा आपका प्रमुख खेल संस्थाएं भारत एवं मध्य प्रदेश, इसे पढ़ लीजिए। इसके बाद इसमें एक टॉपिक दिया है मध्य प्रदेश राज्य प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अनुपम संग्रह, तो इसको भी आप एक बार जरूर पढ़ के जाइए। इसमें प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके बाद आपका खिलाड़ी सम्मान एक नज़र में दिया गया है। जैसे आपका 2017 में क्वेश्चन आया था, सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार कब मिला गया था, तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न बन जाते हैं। अब मैं इस बुक के अंदर का कुछ कंटेंट दिखा देता हूँ आपको। जैसे आपका पहला टॉपिक आपका ओलंपिक गेम्स दिया गया है, तो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स गेम इसमें दिया गया है। फिर उसके कब कब कौन कौन से कहाँ कहाँ पर आयोजन हुए हैं, कौन कौन से इसमें स्पोर्ट्स शामिल है, कौन किस किस को कौन सा अवार्ड मिला है, वो सब दिया गया है। इसके साथ ही आपका किस ओलंपिक में क्या शुभम कर रहा है वो दिया गया है। फिर आपका ओलंपिक समिति में कौन कब अध्यक्ष रहा है। इसके अलावा आपको हॉकी में ओलंपिक के पदक कब कब मिले गए हैं, जैसे 2021 का जो टोक्यो में आपका कांस्य पदक मिला था उसका भी अपडेटेड दिया गया है। उसके बाद जब टॉपिक एंड हो जाता है तो उसके बाद आपका एमसीक्यूज दिए गए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया आपका हॉकी, तो हॉकी के बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाइए क्योंकि ये भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो इससे प्रश्न ज़रूर बनते हैं। कब कौन सा अवार्ड जीता है, ये ज़रूर पढ़ के जाइए। इसके बाद जो आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका मलखम्ब, क्योंकि मलखम्ब आपका मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है उसको भी पढ़ के जाइए। इसके बाद आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका खिलाड़ियों की प्रसिद्ध पुस्तकें, तो इनके बारे में पढ़ के जाइए। फिर आपका खेल एवं उससे संबंधित स्टेडियम, क्योंकि जो मध्य प्रदेश के स्टेडियम उससे ज़रूर क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। अगला टॉपिक हम लोग जो देख लेते हैं वो आपका प्रमुख खेल संस्थाएं भारत एवं मध्य प्रदेश, तो ये सीधा सीधा टॉपिक दिया है इसलिए इससे क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है। फिर आपका प्रमुख खेल पुरस्कार, तो आपका जैसे
इसमें क्रिकेटर्स के पूरे नाम दिए हैं, इनको कौन कौन से अवार्ड दिए हैं वो पूरे दिए गए हैं। इसके बाद एक चैप्टर दिया है जिसमें आपको MPPSC प्री में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं सिर्फ स्पोर्ट्स से, उन सब की पूरी आपको वन लाइनर टाइप में दिया गया है। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खेल प्रशिक्षकों को विश्वामित्र पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फिर आपका लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1957 में। ये आपका 2018 में क्वेश्चन आया था। इसके अलावा किस वर्ष का ओलंपिक लंदन में नहीं हुआ? तो 1968 में नहीं हुआ था। ये आपका 2017 का क्वेश्चन है। इसी प्रकार से इसमें पूरे क्वेश्चंस दिए गए हैं। हम लोग देख लेते हैं टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम आयु में शतक बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन है? तो आपका सचिन तेंदुलकर। ये आपका MPPSC 1994 में क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए। दोस्तों इस बुक का प्राइस 120 रुपये है, जो आपको मार्केट में लगभग 80 रुपये मिल जाएगी। वहीं आपको ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह उपलब्ध है। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। वहीं अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो इंदौर में आप रिवीजन बुक स्टॉल जो आपका बहरको है वहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप भोपाल से हैं तो आप भोपाल में विजय बुक स्टॉल जो आपका चेतक ब्रिज के पास है वहाँ से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैंने यूनिट 8 को लेकर जितनी भी बुक्स हो सकती हैं जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं और पूरे टॉपिक कवर हो सकते हैं उन सब का रिव्यू बता दिया गया है। अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगली यूनिट के साथ। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बाकी यूनिट्स की भी बुक्स रिव्यू में आपको बताने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।